स्टूडेंट्स, मैं बिट्टू तिवारी और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस अभ्यास सीरीज में हम मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कहता है कंसीडर द फैमिली ऑफ कर्व्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू के वाई विथ पैरामीटर k बिलोंग्स टू रियल नंबर। द इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी टू दिस फैमिली पासिंग थ्रू 1 1 इज गिवन बाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखने के साथ ऑप्शन को भी आपने देख लिया। ठीक है, क्वेश्चन मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपका फैमिली है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की, वो कहाँ से पास होती है? 1 1 से पास होती है। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 1 y इज इक्वल्स टू 1 पे जो ये इक्वेशंस दी गई हैं ये आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। और जो सामने वाला क्वेश्चन बनाने वाला है वो आपसे भी स्मार्ट है, हर एक के अंदर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दैट मीन्स यहाँ से आपकी ट्रिक काम नहीं करी, आपकी ट्रिक फेल हो चुकी है। अब आपको सिंपली जो सोल्व करने का मेथड है उस पे जाना होगा। और वो देखिए, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की जो फैमिली होती है वो कैसे फाइंड आउट की जाती है। एक जो है यहाँ पे कर्व दिया गया है और इस कर्व को हम क्या करते हैं, पहले डिफरेंशिएट करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद dy बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई कर दीजिए या फिर माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स कर दीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे कर्व है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई। देखिए, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू के, और y का आप करेंगे तो dy बाई डी एक्स, इसको आप डी डी एक्स ऑफ y बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है dy बाई डी एक्स को एक साथ कर दीजिए, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2y प्लस के इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ से आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की बात की जा रही है, तो यहाँ से डी वाई बाई जो डी एक्स है ये किससे रिप्लेस, ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इस जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है इसको आप माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 2y प्लस के इंटू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। क्या है? माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, तो माइनस इधर कर देते हैं, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे जो है k की वैल्यू आपकी मर्जी है, k की वैल्यू रखना तो आप रख सकते हैं। k जी कुछ तो यहाँ से देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई हो जाएगा। क्या है? k की वैल्यू यदि हम रखना चाहें तो यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका k जी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई। ठीक है, चलिए k की वैल्यू भी हम रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2x इज इक्वल्स टू 2y प्लस k की वैल्यू ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, और यहाँ पे आपका हो जाएगा इंटू डी डी वाई ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 2xy। क्या है? 2xy। देखिए, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ये चीज़ हो गई, इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है, यहाँ पे y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई y हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2y स्क्वायर में से 1y स्क्वायर जो है हटेगा, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या है? ये आपका हो जाएगा माइनस 2xy इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, और यहाँ पे आप डिवाई कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कर देते हैं, यहाँ पे जो है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0 लीनियर फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 0। ठीक है, राइट साइड तो 0 होगा। अब यहाँ पे इसका कंपैरिजन यदि हम करें, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे देखें क्या ये एग्जैक्ट है? एग्जैक्ट होने के लिए करली एम बाई करली वाई इज इक्वल्स टू करली एन बाई करली एक्स होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये एग्जैक्ट होगा, एग्जैक्ट होगा तभी इसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया जा सकता है, अदरवाइज आपको देखना पड़ेगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना पड़ेगा, देखेंगे क्या होता है। यम डी एक्स, यम तो ये है
y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा 2y, और यहाँ पे क्या है n है, और n को क्या करना है x के रिस्पेक्ट में करना है। यस, ये एग्जैक्ट हो गया। 2y इज इक्वल्स टू y, y की कुछ भी वैल्यू, आर्बिट्रेरी कोई भी वैल्यू आप रखेंगे, आपको सेम आंसर, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आएगा, ठीक है। और यहाँ पे यदि इक्वल है तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन m dx कीपिंग y एज कॉन्स्टेंट, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ओवर एन डी वाई, और n के अंदर वो टर्में होंगी जो कि फ्री फ्रॉम x होंगी। क्या है, फ्री फ्रॉम x, और x से फ्री यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। राइट साइड आपका एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को आपने नाम दे दीजिए कांस्टेंट a, ठीक है। यहाँ पे y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, तो ये इंप्लाई करेगा क्या, ये आपका हो जाएगा x की पावर 3/3 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू a हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 3y स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 3 इंटू ए। ये कहाँ से पास होता है, ये जो ट्रेजेक्ट्री आर्थोगोनल मिली है ये आपकी जो है फैमिली इसकी जो है पास करती है 1 1 से, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू 1 वाई इज इक्वल्स टू 1 रख दीजिए। तो यहाँ से आपको जो है 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू ए हो जाएगा, और यहाँ से आपको 4 इज इक्वल्स टू 3 इंटू ए हो जाएगा। ए की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ से आपका ए करेगा इम्प्लाई 4/3, ए की वैल्यू आपकी 4/3 हो जाएगी, और यहाँ से जो है ए की वैल्यू आप रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू ए की वैल्यू 4/3, ये आपका कैंसल आउट, आपको राइट साइड में वैल्यू 4 मिलेगी। दैट मीन्स आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, एक्स की पावर 3 प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए किस ऑप्शन में मैच करता है, राइट साइड आपका किस किस ऑप्शन में 4 है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, क्या है, सिर्फ एक ऑप्शन में। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट में देखिए राइट साइड आपका 4 है, क्या लेफ्ट साइड भी मैच कर रहा है, एक्स की पावर 3, यस, 3y स्क्वायर एक्स, आगे पीछे लिखा है, प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हम कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है ये ट्रू हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शंस आपके डिस्कार्ड हो जाएंगे। ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड, ऑप्शन सी डिस्कार्ड, एज इट इज ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था, आर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का क्वेश्चन था, जस्ट इसको एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, और डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पे dy बाई डी एक्स को माइनस dx अपॉन dy से रिप्लेस करना था। फिर इसको जो है जिस तरीके से आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं, कोई सा भी मेथड लगाएंगे वहां से आपका जो है आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे k की वैल्यू अगर ऐसा होता है तो k की वैल्यू रख के सोल्व कीजिए, फिर इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए, वहां से इसका सोल्यूशन जिस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जो अलग अलग कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सोल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद ये भी बोल दिया गया था, ये जो आपकी आर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है 0.11 से पास करती है, तो हमने इसको पास करवाया, कांस्टेंट की वैल्यू निकल गई। अगर कांस्टेंट की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 1 से पास करने के लिए ना बोला गया होता तो यहाँ पे कोई आंसर आपका कांस्टेंट में दिया गया था, उसके लिए जो है वहाँ पे देखा जाता कि कौन सा आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ से पास करने का मतलब वही कांस्टेंट की वैल्यू निकल गई, बस इतना ही है और कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। आई होप इस तरीके का जो क्वेश्चन है आर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का, ये जो आपके कंफ्यूजन्स रहे होंगे वो दूर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है लेट n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 बी एन इंटीजर, n की वैल्यू 2 है या फिर 2 से बड़ी है और n जो है वो इंटीजर से बिलोंग करता है। ओके, लेट t बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कहाँ से कहाँ पे है, cn टेंड्स टू cn, ठीक है। और ये डिफाइंड किस तरीके से किया गया है, इस तरीके से डिफाइंड किया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में जब n की वैल्यू 2 है या फिर 2 से बड़ी है तो यहाँ पे कौन सी ऐसी होगी कि जो ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो n की वैल्यू 2 पे देख लीजिए, n इज इक्वल्स टू 3 पे देख लीजिए, यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये निलपोटेंट बनेगी, इसकी आइगन वैल्यू मॉडुलस 1 देगी, या फिर इसकी आइगन वैल्यू या तो 0 होएगी या फिर 1 होएगी, क्या ये सिंगुलर होएगी या नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू सबसे पहले 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो है Z1 Z2 हो जाएगा, इसका मतलब इसका पहले वाला लास्ट वाला पहले हो जाता है और इसके बाद की जो चीज़ें होती है वो एज इट इज इंक्रीजिंग आर्डर में चलती है, तो ये हो जाएगा Z2 Z1, ठीक है। इसकी यदि हम मैट्रिक्स बनाएं तो बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस ले लीजिए, तो ये हो जाएगा
यहाँ पे 0 और 1 और यहाँ पे Z1 का प्लेस ये हो जाएगा 1 0। ठीक है, तो ये हो जाएगी T 2 क्रॉस 2 के लिए ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी आइगन वैल्यू यदि हम इसकी बात करें तो इसके क्या 2 पावर पे मैक्सिमम 2 पावर पे क्या 0 मैट्रिक्स बनेगी? मुझे तो नहीं लगता 0 बनेगी, क्योंकि देख लेते हैं क्या है, क्योंकि देख लेते हैं T तो 0 नहीं है। क्या है? T इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसकी हर एक एंट्री जो है 0 नहीं फिल की गई है, 2 ऐसे नॉन जीरो है। ठीक है, इसका स्क्वायर करके जरा देख लेते हैं, इस मैट्रिक्स के इटसेल्फ से मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे T की 2 पावर, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, जब ये निलपोटेंट होती है इसकी अपने आर्डर पे ये क्या करती है, मैक्सिमम अपने आर्डर पे तो 0 इसे होना ही पड़ेगा। ठीक है, उससे कम पे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट मैक्सिमम अपने आर्डर पे 0 इसे होना होगा, बट ऐसा तो नहीं हुआ और ये कहता है निलपोटेंट होगी। दैट मीन्स यहाँ पे n की वैल्यू जब आप 2 लेते हो तो ये निलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं रही। अब यहाँ पे इसके आइगन वैल्यू जरा देख लेते हैं, क्या ये सिंगुलर है? सिंगुलर होगी तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए। क्या इसका डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए? और एक ऐसा काउंटर एग्जाम्पल है जब n की वैल्यू 2 के लिए हमने ऐसा काउंटर एग्जाम्पल बनाया, तो बनाने के बाद एग्जाम्पल क्या है, एज इट इज यही है। ठीक है, एक ऐसी कंडीशन हमें मिल रही है जहां पे मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर नहीं हो रही। इसका डिटर्मिनेंट की यदि हम बात करें तो -1 है, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब वो होता है कि जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो उसे सिंगुलर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से डी ऑप्शन भी आपका डिस्कार्ड हो गया। अब बचा 2 ऑप्शन। अब इसके आइगन वैल्यू जरा देख लेते हैं, आइगन वैल्यू से डिफाइंड हो जाएगा, इसकी आइगन वैल्यू 0 आएगी या फिर 1 आएगी। अगर इन दोनों में से इसी एग्जाम्पल से हम एलिमिनेट कर पाते हैं तो बेस्ट है, अगर दोनों के दोनों ट्रू हो जाएंगे तब n=3 के लिए हम चेक कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हाँ उसको समझने में आपको टाइम देना चाहिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके आइगन वैल्यू की, तो ये हो जाएगा λ² माइनस ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस इसका कितना है 0 इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट इसका कितना है, इसका -1 है, =0। दिस इम्प्लाइज दैट λ² राइट साइड 1 जाएगा, λ +-1 आएगी। जब n हमने 2 लिया, 2 क्रॉस 2 से इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन थी इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करने के बाद इसकी जस्ट आइगन वैल्यू को यदि हमने देखा तो आइगन वैल्यू को देखने के बाद या तो इसकी आइगन वैल्यू 1 मिल रही है या फिर इसकी आइगन वैल्यू -1 मिल रही है, और ये कहता है कि इसकी जो भी आइगन वैल्यूज होंगी या तो 0 आएंगी या फिर 1 आएंगी। ठीक है, तो ये -1 भी तो आ रही है इस एग्जाम्पल से। जब n=2 है तो यह λ=-1 भी तो आ रही है, इसकी -1 भी एक आइगन वैल्यू है। इसका मतलब सी ऑप्शन भी आपका डिस्कार्ड हो गया इसी एग्जाम्पल से। जब n=2 हमने लिया उसके बिहाफ पे हमने ऑप्शन ए को भी डिस्कार्ड किया, ऑप्शन सी को भी डिस्कार्ड किया और ऑप्शन डी को भी डिस्कार्ड कर दिया। 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए तो बी ऑप्शन जो बचेगा यही आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का भी आप यूज करेंगे तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है लेट V बी अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड T सच दैट V टेंड्स टू B बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड लेट क्या बताता है RT, जो यहाँ पे RT नोटेशन यूज किया गया है वो आपके रेंज ऑफ T को डिनोट करता है और NT आपके नल स्पेस, और नल स्पेस को किस तरीके से डिफाइंड किया जाता है, इस तरीके से डिफाइंड किया जाता है वो वेक्टर स्पेस के जिसके ऊपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद उसका आंसर 0 मिल जाए। ऐसी जो है एलिमेंट्स जो वेक्टर स्पेस के अंदर होंगे उनकी कलेक्शन नल स्पेस होती है ऑफ टी। इफ रैंक टी क्या है, रैंक टी स्क्वायर के इक्वल है। अगर रैंक टी स्क्वायर के इक्वल है तो रेंज टी का मतलब उसकी डायमेंशन, ये तो डायमेंशन रही, और उसके एलिमेंट्स, जब डायमेंशन इक्वल है तो एलिमेंट्स तो इक्वल होंगे ही। रैंक टी स्क्वायर के इक्वल, इसका मतलब रेंज टी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। बी तो बाय डिफॉल्ट दिया गया था, ये ट्रू हो जाएगा। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नेसेसरली ट्रू, ये तो ट्रू रहेगा। अब एक ऐसा काउंटर एग्जांपल लीजिए जो वेक्टर स्पेस है वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो, RT उसका रेंज सेट हो, NT उसका नल स्पेस हो और यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, रैंक टी स्क्वायर के इक्वल आए। तो यहाँ पे हम एक ले लेते हैं T,
और यहाँ पे 2 आइगन वैल्यू इसकी 1 1 ले लेते हैं, 1 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया। चलिए मैट्रिक्स बन के तैयार हो गई 3x3 की, ठीक है, मैट्रिक्स तैयार हो गई। अब यहाँ पे कंडीशन ये है, रैंक टी देखेंगे, इसकी रैंक 2 आएगी, टी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे फिर से इसकी रैंक 2 आएगी, मतलब रैंक टी स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके नलिटी की यदि हम बात करें, नलिटी देखें तो नलिटी इसके अंदर इसकी रैंक कितनी है, और आपको सिल्वेस्टर से लॉ से क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी की डायमेंशन यहाँ पे 3 है, रैंक टी इसकी कितनी है, 2 है, नलिटी इसकी क्या है फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3। दिस इंप्लाइज दैट नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू 3 - 2 वैल्यू 1 हो जाएगी। नलिटी में एक नॉन जीरो वेक्टर जाएगा, और कभी भी आपका जो नल स्पेस होता है वो एम्प्टी नहीं होता, जीरो एलिमेंट हर बार उसके अंदर जाएगा ही जाएगा, नल स्पेस नेवर बी एम्प्टी, ठीक है। और यहाँ पे नल स्पेस के अंदर यहाँ पे एक वेक्टर और जाएगा, क्या है, इस केस में नल स्पेस की जो डायमेंशन है वो 1 रहेगी, ठीक है, 1 है। इसका मतलब जो है ये कहता है सिर्फ 0 वेक्टर जाएगा, और 0 के अलावा एक नॉन जीरो वेक्टर भी जाएगा, तो यहाँ से डी भी डिस्कार्ड हो गया, ठीक है, क्या है, डी ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। अब यहाँ पे जो है रैंक टी और नलिटी ऑफ टी, रैंक टी की रैंक कितनी है, और यहाँ पे जो है ये हो जाएगी नलिटी टी, मतलब जो यहाँ पे रैंक में उसके नहीं बिलोंग करेगा, रैंक में जाहिर सी बात है बिलोंग नहीं करेगा नलिटी का एलिमेंट, और नलिटी का एलिमेंट रैंक में नहीं जाएगा, रैंक का एलिमेंट नलिटी में नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन तो 0 आना ही आना है, ठीक है, सिर्फ 0 एलिमेंट कॉमन होगा, ओके। अब यहाँ पे ऑप्शन ए में देखेंगे नलिटी, इसकी नलिटी टी स्क्वायर के, इसके नलिटी की डायमेंशन 1 आ गई, इसका स्क्वायर करेंगे फिर से आपको यही मैट्रिक्स मिलेगी। फिर सिमिलरली इसके नलिटी देखेंगे, नलिटी ऑफ टी स्क्वायर आप देखेंगे तो आपको नलिटी फिर से आपको यही 1 मिलेगी, इसका मतलब इसकी टी की नलिटी और टी स्क्वायर की जो नलिटी है वो सेम आ रही है। इस एग्जाम्पल से कोई भी आप एग्जाम्पल लेंगे तो ये आपकी चीज़ें वैलिड होंगी, सिर्फ ऑप्शन डी को आप रॉन्ग कर पाएंगे, बाकी आप ऑप्शन ए को, ऑप्शन बी को और ऑप्शन सी को रॉन्ग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो ये 3 ऑप्शन है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में आपके एक ऑप्शन भी ट्रू हो सकते हैं, 2 ऑप्शन भी ट्रू हो सकते हैं, 3 ऑप्शन भी ट्रू हो सकते हैं, और सभी के सभी ऑप्शन भी ट्रू हो सकते हैं। ये होता है कॉन्सेप्ट मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन का, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से करना होता है। हो सकता है कि 2 ट्रू हो, आपने एक को भी फिल किया, तो इस तरीके से आप करेंगे, आपको मार्क नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है लेट m ग्रेटर देन n1 एंड n भी ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। m और n की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है, 1 आप नहीं ले सकते। b इंटीजर्स, और इंटीजर है। लेट a बी एन m क्रॉस n मैट्रिक्स सच दैट फॉर सम m क्रॉस 1 मैट्रिक्स b1 क्या है, m क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। द इक्वेशन ax इज इक्वल टू b1, मतलब यहाँ पे ये कहता है कि जब आपका ax इज इक्वल टू b1 होगा उस केस में आपके पास कौन सा सोल्यूशन मिलता है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, दैट मीन्स इनफाइनाइट सोल्यूशन। लेट b2 डिनोट्स एन m क्रॉस 1 मैट्रिक्स जो कि डिफरेंट है किससे, b1 से, ओके। देन ax इज इक्वल टू b2 है। अब इसके पास क्या है, इनफाइनाइट सोल्यूशन, और इनफाइनाइट सोल्यूशन होने के लिए रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड b2, और ये आपकी लेस देन होनी चाहिए किससे, नंबर ऑफ वेरिएबल से, ठीक है। तो यहाँ पे n से छोटी होनी चाहिए, क्या है, m क्रॉस n है तो m से छोटी होनी चाहिए। ये दोनों आपस में इक्वल हो बट इससे छोटी हो, तो ऐसा आपको एग्जाम्पल लेना है, क्या है, एग्जाम्पल लेना है। तो फिर यहाँ पे हम मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए को ले लेते हैं इस तरीके से, चलिए इसको हम कर दें अगर इस तरीके से, ये हो जाएगा हमारा ए आर्गुमेंटेड b2 मैट्रिक्स, ठीक है। ए हमारी क्या है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मान लीजिए हमने ले लिया, क्या है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हमने ले लिया।
ठीक है। यहाँ पे जो m है वो 3 है, n भी हमारा 3 है, सभी 1 से ग्रेटर है, बिल्कुल है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ax = b1 पे इनफाइनाइट सोल्यूशन होना चाहिए। a की रैंक कितनी है, a की रैंक 2 है, a आर्गुमेंटेड b की रैंक कितनी है, इसकी भी रैंक 2 है, और यहाँ पे जो 2 है वो 3 से लेस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे ये जो लिया गया है ये बिल्कुल परफेक्ट लिया गया है इस एग्जाम्पल पे इनफाइनाइट सोल्यूशन। मतलब अब आपको ए तो एज इट इज लेना है, अब आप B2 को क्या करेंगे, B1 से डिफरेंट, ये आपका B1 रहा और B1 से डिफरेंट आपको कोई मैट्रिक्स लेनी है और वहाँ पे बताना है कि आप अब यहाँ पे कोई भी ले लीजिए, क्या है, कोई सा भी ले लीजिए। अब इसकी रैंक तो 3 कभी नहीं आ सकती मैट्रिक्स ए की। अब जब इसकी रैंक खुद 3 नहीं आएगी तो यूनिक सोल्यूशन का तो कोई केस ही नहीं बनेगा। तो यहाँ पे बी डिस्कार्ड हो गया, क्या है, बी डिस्कार्ड हो गया। अब यहाँ पे जो है ऑप्शन ए कहता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस फॉर सम B2, क्या है, यहाँ पे मान लीजिए इससे डिफरेंट लेना है तो इसको 0 ले लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं। फॉर सम की बात की गई है, फॉर ऑल की बात नहीं की गई है, फॉर सम। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप क्वेश्चन के अंदर अंडरलाइन करेंगे, अपने माइंड में रखेंगे, ठीक है। फॉर सम की बात की जा रही है, इसका मतलब ऐसा हम ले सकते हैं जो कि B1 से डिफरेंट है, ये B2 रहा, ठीक है। और ऐसा केस बनाएंगे तो यहाँ पे एक B2 कम से कम तो मिलेगा ही मिलेगा, जिसके कारण इसके पास इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। और नो सोल्यूशन बनाने के लिए और यहाँ पे भी 0 कर दीजिए, इसको 1 दे दीजिए, ठीक है। पीओट्स आपकी तीसरी जो पीओट्स है वो डेंजरस जोन में जाएगा। ए की रैंक 2 होगी, ए आर्गुमेंटेड बी की रैंक 3 हो जाएगी और रैंक ए आपकी इक्वल नहीं होगी, रैंक ए आर्गुमेंटेड बी के, सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होते ही नो सोल्यूशन दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से सी भी ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे भी फॉर सम की बात की गई है। अब यहाँ पे ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं, कहता है फॉर सम B2, क्या है, फॉर सम B2 इसके पास जो है फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे, फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। इसका मतलब जो है कुछ B2 के लिए इसके पास फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे और यहाँ पे जो है 2 ही, सिर्फ 2, क्या है, फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का मतलब कुछ B2 ऐसे होंगे जिसके कारण यहाँ पे जो है ढेर सारे सोल्यूशंस होंगे, ठीक है, वो फाइनाइट नंबर में होंगे। तो ऐसा नहीं होगा, क्या है, ऐसा नहीं होगा, 2 ही सिर्फ आपको मिलेंगे, फाइनाइट नंबर में नहीं होंगे। तो यहाँ से डी ऑप्शन भी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। यहाँ पे यदि हम बात करें तो सिर्फ आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ट्रू हो जाएगा, बाकी बी ऑप्शन और डी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5th में कहता है द फैमिली ऑफ सरफेसेस गिवन बाई uxy = xy प्लस f ऑफ, ये फंक्शन है किसका, x² - y² का, ठीक है। वेयर f सच दैट रियल नंबर टेंड्स टू रियल नंबर इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस, ठीक है। और जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल मतलब उसका डेरिवेटिव किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ux की बात कर लेते हैं, मतलब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा y, ठीक है। और यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ओके। तो ये हो जाएगा f डेरिवेटिव x² - y², x² का करेंगे हो जाएगा 2x, ओके। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस f डेरिवेटिव x² - y² और y के रिस्पेक्ट में हो रहा है माइनस का 2y हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे सब में देखिए, यहाँ पे क्या है, y से मल्टीप्लाई, और अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, y से मल्टीप्लाई और इसमें x से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो हो सकता है कुछ हमें मिल जाए, क्या है, इसमें y से मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में और इसमें हम x से मल्टीप्लाई अगर करें तो देखिए क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा y × ux = y² प्लस 2xy, क्या है, प्लस 2xy f डेरिवेटिव x² - y², ये रहेगा। इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट में y से मल्टीप्लाई, सेकंड में x से मल्टीप्लाई, ये हो गया। और फिर इसमें क्या करना है, x से मल्टीप्लाई, x × uy = x² - 2xy f डेरिवेटिव x² - y², दोनों को हम ऐड कर लें, ऐड करने से प्लस माइनस ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपको मिलेगा y × ux प्लस x × uy
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपका राइट साइड में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स ऑप्शन सी डिस्कार्ड, ऑप्शन डी डिस्कार्ड। अब यहाँ पे क्या है, राइट साइड में ये है, लेफ्ट साइड में आपका y इंटू यू एक्स है, ना कि x इंटू यू वाई है, x इंटू यू एक्स है। तो यहाँ पे y इंटू यू एक्स किस ऑप्शन में है, सिर्फ ऑप्शन में ए में है, तो यहाँ से सिर्फ आपका ऑप्शन ए ही ट्रू हो जाएगा, बी भी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द फंक्शन यू एक्स टी सेटिस्फाइंग द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यू टी टी इज इक्वल टू यू एक्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, टी इज ग्रेटर देन 0, यू एक्स 0 इज इक्वल टू 0, यू टी मतलब यू एक्स 0 पे डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में करने पे ये वैल्यू देता है, ठीक है। देन यू 5 की वैल्यू आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल चुका है, ये आपकी वेव इक्वेशन है, क्या है, होमोजीनियस वेव इक्वेशन है, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला है, ये तो आपके राइट साइड जो वैल्यू है ये फंक्शन एफ एक्स को डिफाइंड करेगा, और ये राइट साइड की वैल्यू जी एक्स को दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे k की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ से आपको जो है k इज इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन मिलेगा आपको, ये मिलेगा यू एक्स टी इज इक्वल टू 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस के टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस के टी प्लस 1/2 के इंटीग्रेशन x माइनस के टी टू एक्स प्लस के टी जी एक्स आई डी एक्स आई, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस होती तो और लंबा फार्मूला जाता, ठीक है। एक स्टेप और करते हम। अब यहाँ पे ऐसा ही है तो मैं इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा यू एक्स टी इज इक्वल्स टू 1/2, फंक्शन तो 0 है, क्या है, फंक्शन 0 मतलब ये पहला टर्म तो 0 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, k की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x माइनस, और यहाँ पे किस पे वैल्यू पूछा गया है, 5 पे। तो फिर एक काम करते हैं, तो यहाँ पे आप कर लीजिए 5 - 5t, ठीक है, ये हो जाएगा 5 + 5t। और यहाँ पे x के प्लेस पे क्या रखना है, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, चाहे तो आप एक्स में कर लीजिए या फिर x में ही कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4x इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब यहाँ पे हम x इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी x होता और हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 5 है, तो ऐसा हमने कर दिया है, तो x ओबियसली लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, क्योंकि यहाँ पे आप करेंगे तो ये हो जाएगा, चलिए एक्जाई ही कर देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस आपकी एक बार इसके अंदर अगर हो गई तो फिर आपको प्रॉब्लम ही होएगी, ठीक है। चलिए, और ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसल आउट, क्या है, यहाँ पे बचेगा 2। अब लेट कर दीजिए, लेट कर दीजिए एक्जाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, और ये हो जाएगा 2 एक्जाई डी एक्जाई इज इक्वल्स टू डी टी, क्या है, 2 एक्जाई डी एक्जाई इज इक्वल्स टू डी टी। अब यहाँ पे जो है ये आपको मिलेगा इंटीग्रेशन, वैल्यू लिमिट चेंज हो जाएगी या वही रहेगी, देखा जाएगा, ठीक है, अभी बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे जो है 2 एक्जाई डी एक्जाई की वैल्यू डी टी, और ये हो जाएगा ई की पावर माइनस टी, ठीक है, क्योंकि एक्जाई स्क्वायर इक्वल्स टू टी। अब यहाँ पे एक्जाई की जो वैल्यू है लोअर लिमिट पे 5 - 5t है, और ये हो जाएगा ये, दैट मीन्स, चलिए पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, बाद में लिमिट देखेंगे, वही रख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा ई की पावर माइनस टी अपॉन -1, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन ई की पावर टी, ठीक है, क्या है, एक सेकंड, ये क्या है, 5 माइनस k की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, और t की वैल्यू तो 5 है, क्या है, t की वैल्यू तो 5 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 to 10, क्या है, 0 to 10, ठीक है, यही तो रहेगा। और फिर यहाँ पे जब इसकी वैल्यू 0 है तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या है, जब एक्जाई इक्वल्स टू 0 है तो t की लिमिट 0 आएगी, जब एक्जाई इक्वल्स टू 10 होगा तो फिर यहाँ पे अब यहाँ पे ऐसा मत करिए, क्योंकि यहाँ पे अब वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू एक्जाई स्क्वायर, क्या है, एक्जाई स्क्वायर, लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट 0 to 10, क्या है, 0 to 10। तो ये हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या है, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ई की पावर 100 माइनस
1 अपॉन ई की पावर 0 वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये आपको मिलेगा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन ई रेज टू पावर 100। क्या है 1 माइनस 1 अपॉन क्या है 1 अपॉन में 100 है, और दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका पिक होगा और बाकी सभी आपके डिस्कार्ड होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यदि ये फॉर्मूला पता है, क्या है, यदि आपको ये फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन को आप इजी वे में सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपको टाइम भी मिलेगा और आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे, आपको मार्क भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी टाइम है, सब चीज़ें सीखते हुए चलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 काशी प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इफ यू एक्स वाई द सोल्यूशन ऑफ द काशी प्रॉब्लम एक्स यू एक्स प्लस करली यू बाई करली वाई और इज इक्वल्स टू 1 है, कंडीशन दी गई है यू एक्स 0 पे माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो आपको वैल्यू बतानी है जब एक्स इज इक्वल्स टू 2 है और y इज इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या होएगी इनमें से। ठीक है, तो फिर ठीक है, काशी प्रॉब्लम है तो यहाँ से dx अपॉन p करेंगे इज इक्वल्स टू dy अपॉन q करेंगे इज इक्वल्स टू du अपॉन r करेंगे। ठीक है, इनको दो को पहले दो को ले लीजिए, फिर पहले दूसरे और तीसरे को ले लीजिए। देखिए दूसरे और तीसरे को लिखें तो ये सेकेंड ले लीजिए, इसको थर्ड ले लीजिए, इसको फर्स्ट ले लीजिए। ठीक है, पहले दो को लीजिए 1/x का log x हो जाएगा, log x इज इक्वल्स टू वाई प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे आएंगे c1 कर दीजिए। ठीक है, y इज इक्वल्स टू सेकेंड और थर्ड को लेंगे तो ये कर दीजिए y इज इक्वल्स यू इज इक्वल्स टू वाई प्लस c2। ठीक है, कंडीशन यहाँ पे देखिए क्या है, यू एक्स 0 पे वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर दी गई है। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर दैट मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू टी ले लीजिए, y की वैल्यू 0 है, u इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रखी, रख के c1 c2 के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कीजिए, फिर आपको वैल्यू मिलेगी माइनस टी स्क्वायर हो गया, और फिर यहाँ पे x इज इक्वल्स टू टी है। ठीक है, log t इज इक्वल्स टू 0 प्लस c1, और यहाँ पे c1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया log t। यहाँ पे देखिए क्या कुछ रिलेशन मिलता है, माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई की वैल्यू 0 प्लस c2। क्या है, यहाँ से आपको मिल जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस c2। ठीक है, और यहाँ पे यदि हम बात करें तो e की पावर c1 इज इक्वल्स टू टी की जो वैल्यू है e की पावर c1 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा दिस इम्प्लाइज दैट e की पावर c1 की पावर 2 क्या है, e की पावर c1 की पावर 2 इज इक्वल्स टू माइनस c2। दिस इम्प्लाइज दैट पावर मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा e की पावर c1 इंटू e की पावर c1। 2 टाइम लिख दिया गया है, बिल्कुल लिख दिया गया है, पावर क्या होगी ऐड होगी, मतलब 2c1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस c2। अब c1 c2 की वैल्यू रख दीजिए, रिलेशन मिल गया। क्या है, रिलेशन मिल गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, रिलेशन मिल गया है। c1 c2 की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, आप c1 की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए निकाल के, और c2 की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख दीजिए। थोड़ा सा रफ कर देते हैं फिर लिख देते हैं। ठीक है, क्या आएगा, ओके। अब यहाँ पे e की पावर 2 है, c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी log x माइनस वाई हो जाएगी इज इक्वल्स टू माइनस c2 की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगी u माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वैल्यू बाद में देखिए, अभी देखिए यहाँ पे आपको राइट साइड में ये क्या हो जाएगा माइनस यू प्लस वाई। ठीक है, u को इस साइड लेके आइए तो ये हो जाएगा u इज इक्वल्स टू वाई माइनस ई की पावर 2, और ये हो जाएगा log x माइनस वाई। ठीक है, चलिए इसको भी ख़त्म काम कर दीजिए, और यहाँ से आपका हो जाएगा u इज इक्वल्स टू वाई माइनस ई की पावर 2 log x इंटू ई की पावर माइनस 2y। ठीक है, और ये हो जाएगा u इज इक्वल्स टू वाई माइनस ई की पावर 2 log की प्रॉपर्टी यम log n log m की पावर n। ठीक है, तो ये हो जाएगा e की पावर log x की पावर 2 इंटू ई की पावर माइनस 2y,
और e की पावर log से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपका इम्प्लाई करेगा u इज इक्वल्स टू वाई माइनस ई की पावर, तो कैंसल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस 2 इंटू वाई। अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए, किस पे पूछा गया है। यहाँ पे जब आपको u की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, तो वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, ये कहा गया है। अब यहाँ पे 2 है, 1 है, y की वैल्यू माइनस 2 2 जब 4 इंटू ई की पावर माइनस 2, y की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 इंटू ई की पावर माइनस 2। किस ऑप्शन में है, प्लस का 4 नहीं है, माइनस का 4 है। दैट मीन्स ये डिस्कार्ड हो जाएगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा। 1 माइनस 4 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2, दैट मीन्स ऑप्शन सी ट्रू है। ऑप्शन ए भी डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन बी डी भी डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, जो आपका अप्लाइड पोर्शन है उसको पहले आप जो है जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आएंगी और किस तरीके से कैसे करना है ये चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम इसी तरीके से आपको वीडियोस देते रहें। ओके, थैंक यू सो मच।